हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। दोस्तों, शाम का वक्त है और अभी बजे हैं 5:57। और अब देख सकते हैं कि हवा कितनी तेज़ चल रही है। और ये देखिए, गुड़हल के फूल एकदम अब मुरझाने चले हैं, अब ये बंद हो रहे हैं। तो दोस्तों, हवा देखिए कितनी अच्छी लग रही है और बाहर बहुत बढ़िया वातावरण है। अंदर तो बहुत गर्मी है दोस्तों, लाइट भी नहीं है। और दोपहर से ही लाइट नहीं है। जब मैं खाना खा रही थी ना, उस समय से ही, उसके बाद ही शायद लाइट गोल हुई, क्योंकि उसके बाद मैं थोड़ा देर आराम भी की हूँ। तो लाइट अभी तक तो नहीं आई है और बाहर अच्छा ठंडक है। तो आपको आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि जब मैं भाजी यहाँ काट रही थी अंदर बैठ के, तो यहाँ पर जो है गेट के पास कुछ आवाज़ हुई, खटर पटर सी। तो मैं बोली कि शायद मेरे यहाँ की ये मुर्गियाँ लोग हैं। लेकिन वहाँ पे वो 4 पाँव वाला जो नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, मगर गोह, या फिर उसका एक और भी नाम है विष खोपड़ा करके। तो वो पहले यहाँ पर खूब देर तक था। उसके बाद दोस्तों वो पीछे के रास्ते से चला गया और पहले तो दिखा ही नहीं, बहुत देर तक मैं देखी नहीं दिखा। और पीछे की गैलरी में चला गया, वहाँ पर पिछवाड़े साइड से, और इधर इस साइड तक आ गया। और इसके बाद वो फिर खुद ही अपने से निकल के और फिर कार के नीचे से होते हुए इस तरफ कहीं चला गया दोस्तों। और उसको पकड़ने के लिए यदि मैं किसी को बुलाती भी तो वो कहाँ खोजते उसको, इतना बड़ा को। और क्योंकि बाड़ी देख सकते हैं, बाड़ी में, इतनी बड़ी बाड़ी में उसको खोजने में बहुत टाइम लग जाता है, जो पकड़ने वाले आते हैं उनको। तो दोस्तों, यही था आज का अपडेट कि बारिश आने के बाद ना गड्ढों में पानी भर जाता है, तो सांप ऊँट सब है ना इस सूखी जगह की ओर आने लगते हैं दोस्तों। तो यही एक खतरा है, यदि थोड़ा देर बाहर बैठते तो बहुत चौकन्ना होकर बैठना पड़ता है। न जाने कौन सा जंतु किधर से निकल के आ जाए, इसका कोई अंदाज़ नहीं। इसीलिए देखिए दोस्तों, मैं बहुत देर तक घर के अंदर ही थी, लेकिन अंदर भी एकदम उमस है, पानी बरसा है तो काफ़ी उमस का वातावरण है। तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई। कब तक डर के रहेंगे बताइए, तो है ना। तो इसी तरह से तो आज ये 4 पाँव वाला भी आ गया। कभी कहते हैं, मेरे को तो नहीं दिखा था, एक बार मेरे बड़े बेटे को नेवला भी दिखा था। और वो सीधे जाते हैं तो ये पीछे की गैलरी में इस तरफ जाते हैं दोस्तों, गैलरी है पीछे, और एक ये गैलरी है, इधर दरवाजे नहीं लगे, तो सीधे सीधे जो भी जीव जंतु है सीधे उधर जाते हैं। और उसी तरफ मैं बर्तन भी मांजती हूँ, और दिखाऊँगी आपको कि आपने देखा भी होगा, बर्तन मांजती हूँ उस तरफ। तो अब तो ऐसा लगता है कि कहाँ माने जाए, जहाँ बैठा। अब यहाँ बैठती थी दोस्तों, कल रात में भी मैं यहीं पर बैठी हुई थी। तो खतरा तो चारों तरफ है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। अब वो विषैला होता है नहीं होता, वो तो मैं नहीं जानती दोस्तों, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि उसमें विष नहीं पाया जाता। विष खोपड़ा में 4 पाँव होते हैं इसके, विष खोपड़ा क्या बोलते हैं, 4 पाँव वाला होता है। तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपडेट इतनी ही है। तो ये हवा पानी दिखाने के लिए ही मैं लगाई, और थोड़ी हवा में बैठ जाती हूँ दोस्तों। अब जो होगा देखा जाएगा। बहुत गर्मी ही पड़ रही है, अंदर तो बहुत गर्मी। यहाँ पर थोड़ा भी पानी बरसा नहीं कि लाइट गोल हो जाती है दोस्तों। और ये लोग भी अभी ना फिलहाल मुनगे के पेड़ में ही बैठते हैं दोस्तों। यहाँ पे बैठते थे तो बहुत गंदा करते थे, इसलिए मैं नहीं बैठने दे रही। और अब ये लोग अंडे भी देते हैं ना, तो कहीं भी देते हैं, शायद इसी के लिए, खाने के लिए सांप बिच्छू इनके अगल बगल में आते हैं, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि इन्हें काफ़ी क्योंकि इनका अंडा मुझे हजम भी नहीं होता, शुगर बढ़ जाता है बहुत, शुगर का लेवल, इसलिए मैं खाती भी नहीं। इसके पहले भी मेरे पास कम से कम 25-30 अंडे थे, जिसको मैंने खाद में डाल दिया था। लेकिन पालने का शौक़ हमारे बेटे को है, इसलिए उसके लिए हम पाले हुए हैं, क्योंकि इनका भी रहना हमारे यहाँ ज़रूरी है, इसलिए हम इन्हें पाले हुए हैं। फिर घर में तो कोई कोई जीव जंतु ही नहीं रखेंगे तो क्या होगा। और ये तो इनके लिए हमको खर्चा भी बहुत कम लगता है, ये बाड़ी में चरते रहते हैं दोस्तों। तो यही रही आज की अपडेट। ये अंदर नहीं आते, हमने ऐसी आदत डाली कि इधर नहीं आते, इधर आते हैं तो डांट के भगा देते हैं। तो चलिए आज की यही रहे। इनका भी कुछ एक छोटा मोटा बना देंगे घर। वैसे कमरा उनका बना है दोस्तों, पर उसमें रहते ही नहीं। वो देखिए कमरा दिख रहा होगा आप लोग को, पेड़ के पीछे वो देखिए झोपड़ी दिख रही, लेकिन नहीं रहते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही रही। अभी के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार।